इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं उर्मिला जैन, मनीष कुमार जैन, मंजुला जैन, याशिका जैन, उज्जवल जैन, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। तो सम्यक दर्शन के महत्व का वर्णन चल रहा है कि सम्यक दृष्टि जीव का क्या महत्व होता है और वह किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता है और उसके अंदर किसी भी कार्य करने का कितना उत्साह होता है। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। कल पहले ये बताया था कि सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता है। अब इसके बाद उसकी सूरवीरता के बारे में बताया जा रहा है कि वह किस प्रकार से सूरवीर होता है। तो देखिए आगे उसकी सम्यक दृष्टि जीव आदि की अवस्थाओं के बारे में बतलाते हैं। ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ओजस तेजो विद्या वीर यशो विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका दर्शन पूता। कहा कि जो सम्यक दर्शन से पूत का अर्थ होता है पवित्र। तो ये मंगल के पर्यायवाची जिस समय अपन ने जाने थे ना, पूत, पवित्र, पुण्य, शौक, शोभ, तो ये सब एक मंगल के पर्यायवाचियों के नाम के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ कहा कि दर्शन पूता मतलब जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, जिसका सम्यक दर्शन सही है, ऐसा वह धर्मात्मा व्यक्ति जिसके अंदर धर्म विद्यमान है, वह धर्म विद्वान व्यक्ति कैसा होता है। तो उसको बतलाया जा रहा है। सबसे पहले बतलाया कि ओजस तेजो, ओजस और तेज। तो ओजस क्या कहलाता है, तो कहा कि उसके अंदर एक उत्साह होता है। तो जब कोई भी कार्य करने की बात आती है तो वह मरियल नहीं बनता है। अब मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, क्या नहीं होगा, है ना, ऐसा नहीं हुआ। उसके अंदर ओज होता है। तो यहाँ तो ओज मतलब उसके अंदर एक उत्साह होता है कि मैं इस कार्य को करूँगा। उत्साह करने का एक जुनून जिसको कहते हैं, है ना, वो उसके अंदर एक जुनून होता है कि मैं कर दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, ऐसा उसके अंदर उत्साह होता है। तो एक धर्मात्मा की पहचान बताई जा रही है कि धर्मात्मा व्यक्ति के अंतर्गत का कोई भी कार्य करने का उत्साह होता है ना, कि मैं ऐसा करूँगा, है ना। तो और जो धर्मात्मा ना हो, आलसी हो, वो क्या करता है हमेशा, वे कहावत चलती कि आलसी व्यक्ति असगुन की बाट हेरता है ना। कोई अमंगल घटना सुनने को मिल जाए तो व्यक्ति उसकी बाट जो होता है कि हमें तो अरे अब वो ऐसा होता है, वो ऐसा होता है ना। जैसे जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेने जाता है ना, तो जो धर्मात्मा होते हैं वो उसको उत्साहित करते हैं, हाँ ठीक है करना तो यही है, एक दिन तुम भी करो, हम भी तुम्हारा साथ देंगे। और जो कमजोर होते हैं वो क्या कहते हैं, अरे तुम देख नहीं रहे हो जमाना कैसा आ गया है, क्या हो गया है, क्या होगा अब, है ना, आज के ज़माने में कोई पूछता ही नहीं है ना। ऐसे होते ना, तो उसको ऐसी सलाह देते हैं। तो और जो अच्छा होता है वो कहता है तुम भी चलो और हम भी चले, हम भी ऐसा कर लेते हैं, करना तो है ही एक दिन, ऐसा होता है। जब कोई कार्य करने की बात आती है, जैसे अधिकांश देखा जाता है कि जिस समय चातुर्मास की बात आती है तो चातुर्मास के समय में
आपने देखा होगा कि मुश्किल से 10% आदमी एग्री होता है चतुर्मास कराने के लिए। कितने परसेंट? 10%। अगर 100 घर की समाज हो 10 आदमी कहेंगे हाँ ऐसा, 90 उसकी टांग उल्टी खींचते, अरे तुम्हें पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, क्या करना होगा, क्या नहीं कर पाएंगे, फिर ये कौन करेगा, फिर ये कौन करेगा, फिर ये कौन करेगा, है ना। ऐसा स्वाभाविक बात है। कहीं कोई अच्छा कार्य करने की बात आएगी तो आदमी उसमें हमेशा, तो कहा कि जो धर्मात्मा है वो हमेशा उसको उत्साह करता है। वो कहता है ठीक है करो, हो जाएगा, तुम शुरू तो करो, और तुम्हें क्या हमसे चाहिए बोले लो, कर दो शुरुआत। तो ये एक उत्साह वाले व्यक्ति के अंतर्गत कार्य होता है। तो ये बात अलग है कि कोई कार्य की योजना बनाना और योजना के साथ उस योजना बनाते समय हमें समस्याएं क्या आएंगी, इन बात को ध्यान में रखना, और उन समस्याओं से निपटारा कैसा करना है, उन समस्याओं का हल क्या है, ये निकालना अलग बात होती है ना। और अनुत्साहित हो जाना ये अलग बात होती है। तो हमेशा कहा कि जो धर्मात्मा व्यक्ति होगा उसके अंदर एक कार्य करने का उत्साह होगा कि तुम करते हो तो मैं भी कर लूँगा और मैं तुम्हारा साथी हूँ, चलो हम भी करते। और तो ये स्वाभाविक नेचुरल बात होती है ऐसा। तो आजकल इस चीज़ को, और जो धर्मात्मा होता है वो कहता है मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, कोई की आवश्यकता नहीं। कौन? धर्मात्मा व्यक्ति कहता मैं एक अकेला काफ़ी हूँ। जिस समय, और ये आज की बात नहीं है, हमेशा से ऐसा होता है। जिस समय सीता का भाई भामंडल वो विद्याधर था, तो वो अपनी बहन के यहाँ जा रहा था अयोध्या। रास्ते में उसने देखा कि एक साधुओं का संग जा रहा है और एक लंबा स्थान, काफी रेगिस्तान है, रेत ही रेत है, जहां कुछ भी नहीं। तो जब रेत ही रेत है तो उसने कहा भाई, वह आकाश मार्ग से जा रहा था, उसने ऊपर से देखा अरे साधु संत जा रहे हैं, पहले उतर के नीचे आया। फिर उसने विचार किया कि ये रेगिस्तान तो काफी लंबा है, इनको इतना समय बचा नहीं है कि अब ये इतना लंबा पार कर सकें रेगिस्तान, और अब समयावधि आ जाएगी चतुर्मास की तो ये कहीं भी बैठ जाएंगे, तो इनकी व्यवस्था कैसे जमाना। तो उसने अपनी बहन के यहाँ जाना छोड़ दिया, बोले पहले ये काम ज्यादा अनिवार्य है। और थोड़े आगे जाके उसने एक सुंदर सी अपनी विद्या के बल से नगरी बसा दी, और नगरी बसा करके जैसे साधुओं का आगमन हुआ, बोले आइए पधारिए, और का चतुर्मास का समय आ गया, कहीं नहीं जाना, यहीं बैठ जाओ। निवेदन किया, वो रुक गए। 4 महीने तक उसने अकेले ने सारी व्यवस्था की। चतुर्मास की समयावधि पूरी हुई, महाराज ने विहार किया, उसने कहा चलो अपन चलते हैं गंतव्य स्थान पर। तो कहा कि जो धर्मात्मा होता है, जिसके अंदर उत्साह होता है, वह कहता है मैं अकेला काफी हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। और जो धर्म के उत्साह से कमजोर हो गया है, जिसको कहना चाहिए बुज़दिल हो गया है, वो क्या कहता है, अब इसको कौन करेगा, इसको कौन करेगा, इसको कौन करेगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, है ना। तो का उसके लिए 22 समस्याएं नजर आती हैं। जब उसके घर में ही अगर शादी हो, जो 22 समस्याएं बता रहा है, उसके घर में शादी हो, और जब 22 काम करने की बात आती है तो वो कहता है कि
तुम क्या पूरे मोहल्ले को, पूरे नगर को इकट्ठा करते हो क्या? नहीं करते। कौन करता तुम्हारे घर का काम? तुम स्वयं कर लेते हो, अकेले कर लेते हो। कहीं कोई बात समझ में नहीं आती तो 4 जगह फोन लगा के सलाह ले लेते हो। तो उस समय कहां से तुम में बुद्धि आ गई? इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर धर्म का उत्साह ही नहीं है, धर्म के हम दूर हैं। वरना करने में रखा क्या है ना? करना है क्या? कुछ भी नहीं। एक अपेक्षा देखो तो कुछ भी नहीं। और जब ना करने की बात हो तो भाई समस्याएं होती हैं, है ना? ऐसा होता कि नहीं? आपने देखा हो कि जो बच्चा उत्साहित होता है, मेधावी होता है, और जब वो छोटा होता है उससे कहा जाए बेटा स्कूल जाना पढ़ने के लिए, वो कहता है हाँ चले जाएंगे। बैग कहाँ है? वो अपना बैग स्वयं टांगता है, फट से तैयार होता है, और एक बार रास्ता उसको दिखा दिया जाता है, वो स्कूल है, वो दौड़ के चला जाता है, ठीक है मैं पहुँच जाऊँगा। और जो बदमाश होता है, पढ़ना नहीं चाहता है, पहले तो वो होते हैं घर में हमें खावे नहीं है, खावे दो पहले, है ना? पर पहले खाता है, फिर कहता है वहाँ क्या खाऊंगा, वहाँ तो टिफिन भी धरता है ना? फिर ये करता है, फिर कहता है हम भूल जाएंगे रास्ता तो क्या होगा, तो एक उसको हाथ पकड़ने वाला चाहिए, है ना? फिर वो आज छोड़ के आता है, फिर कहता है हमें लेने आ जाना, हम कैसे आएंगे? ऐसे होता है ना? और जो पौरुषवान होता है वो कहता है तुम जाओ हम सब कर लेंगे, है ना? हम चले भी जाएंगे और आ भी जाएंगे, है ना? और पढ़ भी लेंगे, सब हो जाएगा। ऐसा होता कि ओ जैसे तुम्हारे यहाँ दिल्ली में बहुत सारे बच्चे आते पढ़ने के लिए, है ना? किन्हीं बच्चों को छोड़ने उनके माता पिता आते हैं, कोई भाई आता है, किराए से मकान देखता है, 4 जगह सपोर्ट लगाता है, और जो मेधावी होता है वो कहता मैं कर लूँगा ना, दिल्ली कौन सी बड़ी बात, विदेश चला जाऊँगा वहाँ कर लूँगा, हाँ कौन सी बड़ी बात। ओ वो आता है, स्वयं अपना स्थान देख लेता है, उचित स्थान देख रहने लग जाता है, अपना काम करने लग जाता है, पढ़ने का स्थान भी देख। तो का जिस चीज के प्रति लगन हो उसके अंदर उस चीज का उत्साह होता है, वो कहता है मैं सब कर लूँगा और अकेला कर लूँगा, है ना? जैसे जिस समय कोरोना काल चल रहा था तो उस समय में व्यक्ति बड़े परेशान, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था जिस समय में झांसी में पहुंचा तो झांसी में वो एक प्रमीला जी अकेली चतुर्मास की उन्होंने निवेदन किया। मैंने कहा भाई करना तो है ही, कहीं कोरोना काल चल रहा तुम्हारे यहाँ कर लेते हैं। तो लोगों ने उनको कहा तुम क्या करोगी अकेली, कैसे होगा, क्या होगा। मैंने कहा भगया सब, दरवाजे मत आना मेरे, सीधा कर भगया सब। बोले मैं अकेली पर्याप्त हूँ, भागो यहाँ से। और सच में अकेले ही सब कर दिया, अकेले ने। बोले हाँ हम सब अकेले कर देंगे, है ना? तो इसको कहते हैं उत्साह, कि जो कहता है जो रोने वालों को पहले भगाया था, भगया से रोने वाले थे, हम अकेले सब कर देंगे, हमारे अंदर वो सामर्थ्य, है ना? तो का जिसके अंदर उत्साह होता है वह एक अकेला भी कहता है मैं अकेला काम कर दूंगा, है ना? और जब हम उत्साह कमजोर पड़ जाए तो वो कहता है भाई इस बात है ना। बताइए चोर चोरी करने जाता है, कितनी बड़ी टीम लेके जाता है, कितनी बड़ी टीम लेके जाता है। अब देखिए रात में जाना है, अंधेरे में जाना है, दूसरे के घर में घुसना है ना? और कहीं जागना जाए कोई, वो भी सावधान, अपनी सुरक्षा भी करना, कहीं पकड़ने वाले तो उसके अंदर कितना बड़ा उत्साह होता है, हाँ? कि दूसरे के घर में अकेला घुस जाता है। तो का ये क्या है कि जब व्यक्ति को जिसके अंदर जो कार्य करने का उत्साह हो तो वह कहता है मैं अकेला काफी हूं, दूसरे की आवश्यकता नहीं है। और राष्ट्रीय गान भी यही कहता है, ना हो साथ कोई
अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम मिलेगी। का जिन जिन ने इतिहास लिखा है कभी उनने फौज के साथ नहीं लिखा है ना। माउंट एवरेस्ट पे जिसने झंडा गाड़ा था ना भारत का, वो व्यक्ति भी अकेला गया था, है ना। अंतरिक्ष में जाते हैं कोई सेना नहीं जाती है। कितने लोग जाते हैं? गिने चुने 1 2 3। कितने जाते हैं? इससे ज्यादा नहीं जाते हैं। वो जगह ही नहीं हुआ तुमको ले जाने की, कहाँ से ले जाएंगे, है ना। ओ का ऐसे ही का जहाँ जो कार्य जिसके अंदर उत्साह होता है, तो यहाँ बतलाया कि धर्मात्मा व्यक्ति के अंदर हमेशा उत्साह होता है। वो कहता है कि मैं ऐसा करके दिखा दूंगा, है ना। और हमेशा से का वह कहता है मुझे आवश्यकता ज्यादा की नहीं, मैं अकेले ही काफी, ऐसा मैं कर लूंगा। और का तो इस तरह यहाँ पर कहा कि जिसके अंदर वह धर्म विद्यमान है, धर्मात्मा है, वह ओज से भरा होता है, उत्साह से भरा होता है, उसके अंदर कार्य करने का जुनून होता है कि मैं ऐसा करके दिखा दूंगा, मेरे अंदर ये सामर्थ्य है। तो ऐसे सबसे पहले कहा कि वह इन सब से सहित उत्साह से सहित होता है। और वह ओजस तेजो का तेज मतलब उसका अपना एक प्रताप क्या होता है, उसका एक कांति जिसको कहते हैं प्रताप, कांति। ओ कहा कि वह ओज जिसके अंदर है तो उसके अंदर एक प्रताप होता है, तेज होता है, कांति होती है, मतलब संघर्ष करने की एक ताकत होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे उर्मिला जैन, मनीष कुमार जैन, मंजुला जैन, याशिका जैन, उज्जवल जैन, मंगल बाजार, लक्ष्मीनगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मीनगर, दिल्ली।